नमस्कार, मैं कन्हैया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं MDP न्यूज 24। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है फिशलैंड एक्वेरियम हाउस, ए फैमिली ऑफ पेट्स लवर। तो बिना किसी देर के आज ही अपने घर लेकर आइए एक नए मेहमान को। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सांसद सुनील सोरेन ने सारठ विधानसभा में 65 लाख की लागत से 29 योजनाओं का किया शिलान्यास। साप्तार में सड़क बनी तालाब, आगे जानेंगे खबर की पूरी कहानी। मधुपुर युवा कांग्रेस कमेटी ने मनाया राष्ट्रीय बालिका दिवस। सूबे के मंत्री बादल पत्रलेख रहे मुख्य अतिथि। समाज सेवी संस्था ने रैली निकालकर थर्माकोल से बनी वस्तुओं का बहिष्कार करने का किया अपील। और अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। दुमका सांसद सुनील सोरेन ने सारठ डाकबंगला परिसर में अपने सांसद निधि से 65 लाख की लागत से 29 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता और आम लोग मौजूद थे और उनके चेहरे पर खुशी भी देखने को मिली। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सांसद सुनील सोरेन ने कहा कि आज यह शिलान्यास अपने आप में एक समारोह है। जिस उद्देश्य से सारठ विधानसभा की जनता ने मुझे अपना मत दिया था, उसे पूरा करने में मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। वहीं सांसद ने कहा कि वैसे तो बहुत से सांसदों ने दुमका लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया है, पर इससे पूर्व किसी ने भी सारठ विधानसभा के विकास के लिए नहीं सोचा था। समस्याओं की प्राथमिकता के आधार पर क्षेत्र के विकास के लिए लगा हूं और जल्द ही सभी समस्याओं का निष्पादन हो, इसके लिए मैं प्रयासरत हूं। वहीं सांसद ने दुमका से सारठ के लिए नई रेल योजना की बात करते हुए कहा कि मधुपुर से दुमका रेल लाइन भाया पालाजोरी सारठ बने, यह मेरी इच्छा है और इसके लिए मैं प्रयासरत भी हूँ। सारठ विधानसभा में जी आज जो है सांसद निधि का शिलान्यास का कार्यक्रम था जी और उसमें टोटल जो है 29 योजना है जी जी और 29 योजना यहाँ पर होना है, इसकी स्वीकृति मिल गई है जी और आज शिलान्यास का कार्यक्रम है। मुझे लगता है कि पहली बार इस तरह का कार्यक्रम करके हो रहा है। जी जी लगता है बिल्कुल कि बिल्कुल इस बार यहाँ पर बहुत सारी ऐतिहासिक नहीं, जी जी लेकिन हमको नहीं लगता है कि एक मुश्त में इतनी सारी योजना यहाँ पर भेजने का काम जी ये पहला अवसर है। और साथ ही साथ हम कहना चाहेंगे कि जिस तरह से आप सबों ने यहाँ पर जो समस्या सुनाया, चाहे वो डाक बंगला का समस्या हो, चाहे चौक में जो है शौचालय का समस्या हो, इसको मैं निश्चित रूप से अभी हम देखेंगे कहाँ से क्या मामला इसमें कैसे ठीक ठाक होगा, इसको मैं अपने स्तर से इसको देखूंगा। क्योंकि पहले भी मुझे समस्या से आप सबों ने मुझे अवगत कराया है और इसको मैं अपने स्तर से देखूंगा कि यहाँ पर शौचालय की बहुत आवश्यकता है, तो इसको मैं बात करूंगा, जैसे होगा मैं इसको। सर रेल के बारे में कुछ बोल। नहीं, मेरा ये प्रस्ताव है, मेरा मन का प्रस्ताव है कि मैं जो है सारठ की रेलवे लाइन से, तो मुझे लगा कि नहीं इसको जो है मैं अभी मैं घोषणा नहीं कर रहा हूँ, मेरी योजना है और मैं इसको मधुपुर से सारठ पालाजोरी होते हुए इसको दुमका तक इसको जो है रेल लाइन से जोड़ने का मेरा योजना है। और इसको मैं दिल्ली जाने के बाद इसको मैं मंत्री को इसको जो है लिखित रूप में भी दूंगा और इस तरह करके हमारा अभी का समय में हर क्षेत्र रेल लाइन से जुड़ेगी। तो हमारे यहाँ पर जो है रेलवे लाइन जो है बहुत ही कमी है, इसको जो है धीरे धीरे हम लोग सोचते हैं कि इसको बढ़े, रेलवे का जाल बिछे रेलवे लाइन का, ये हमारा मेरा प्रयास है। साथ ही साथ हम कहना चाहेंगे कि हमारा जो सारठ और पालाजोरी चौक जो हाईमार्क्स लाइट का है वो उसको मैं लिखित रूप से मैं भेज दिया हूँ। हमको उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसकी स्वीकृति मिल जाएगी और इसका भी इसी समारोह करके उसको भी हम शिलान्यास करेंगे। मधुपुर युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मद सैफ की अध्यक्षता में उनके भिड़वा आवास पर युवा कांग्रेस कमेटी की ओर से राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख मौजूद रहे। मौके पर मधुपुर की सैकड़ों बालिकाओं ने मंत्री बादल पत्रलेख के सामने अपनी समस्याओं को अवगत कराते हुए आवेदन दिया, जिस पर मंत्री ने सभी बालिकाओं को आश्वासन देते हुए कहा कि आपके बादल भैया मंत्री सिर्फ नेपाल हाउस में हैं, बाकी समय आप लोग के भाई के रूप में हमेशा मौजूद रहेंगे। वाहन का लोगों का सब कुछ सुरक्षित रखना सरकार को, हमारे भावनाओं को, ये ना हो कि कॉलेज जा रहे हैं तो मन में एक डर से सर बहुत कुछ होता है ना, थिंकिंग सब सीमित हाँ वही हो जाता है। डर होता है तो मनोवैज्ञानिक ये पड़ जाता है। बुआ लोग 3 गो 4 गो 5 गो 16 गो मोटरसाइकिल पर चक्कर मारते रहता है।
अच्छा ठीक है, इस पर हम लोग का जो थिंकिंग ब्राइट जो है सर वाइट जितना दूर तक लिमिटेड हो जाता है कुछ सफिशिएंट के कारण, अरे ये हो जाएगा तो ये कैसे, इसी के अकॉर्डिंग सर आप लोगों को पूछिए। मधुपुर के साप्तर गांव के मोहल्ले के घरों से निकले गंदे पानी की निकासी को रोक देने की शिकायत मिली थी, जिसमें यह बताया गया था कि मोहल्ले का पानी वर्षों से इसी रास्ते से होते हुए खेतों में बहता है, लेकिन शनिवार को मोहल्ले के व्यास पांडे ने पानी को अपने खेतों में बहने से रोक दिया था, जिससे सड़क पर जल जमाव की स्थिति बनते हुए तालाब सा नज़ारा दिखने लगा था। अब आइए सुनते हैं मोहल्ले वासियों की क्या है शिकायतें। मुखिया से बात की आपने इसके बारे में? मुखिया से तो कई बार बात किया गया है, लेकिन मुखिया ध्यान नहीं दे रहे हैं। समय रहते हुए भी मुखिया से मांग किया गया था, लेकिन मुखिया जो है सो नाराज दिख रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं सही पे, जिससे जो है सो ये समस्या उत्पन्न हो गई है। ये पानी जमाव जो हो गया है तो बीमारी का कारण बन गया है, लोग तो बीमार पड़ जाएंगे। का समस्या यही है कि जब से हमको शादी हुआ था उस समय हम लोग आए थे, पानी मतलब पाड़े खेत में गिर रहा था, तो इन साल हुआ कि मैंने पाड़े के यहाँ बांध दिया, तो मतलब ये पानी अब कहाँ जाएगा, और मुखिया ध्यान नहीं देता है कोई चीज़ में। हम लोग सब चीज़ का सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे, ये सब तो मुखिया जी का काम है ना। तो वही 100 साल से 100-200 साल से पानी मने यहाँ चल रहा था, निकल रहा था हम लोग को बाप दादा से, तो पानी निकल रहा था। तो पंडित जी जो है जिसका खेत है वो आज फिर मैंने बंद कर दिया। हम आए उधर से देखें, यहाँ मेरा दुआरी पर एकदम एक टहना पानी जमा हो गया है। मैंने बहुत मुश्किल है, मेरा घर में घुस रहा है। तो आप लोग हाँ मुखिया को कहें तो बोलिए नाला बोलिए बनेगा 1 महीना 2 महीना बाद, तो अभी क्या होगा नहीं। देख लीजिए सर क्या है। मोहल्ले वासियों की शिकायतें सुनने के बाद जब हमारी टीम ने खेत के स्वामी व्यास पांडे से बात की तो उन्होंने बताया कि मोहल्ला का सारा पानी उन्हीं के खेत में गिरता है और वह पानी खेत से आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, जिससे उनका पूरा खेत बर्बाद हो चुका है और उस खेत में फसल भी लगना अब मुश्किल हो गया है। इन्हीं कारणों से अपनी संपत्ति को बचाने के उद्देश्य से ऐसा कदम उठाकर पानी का रास्ता रोका गया है। आइए सुनते हैं खेत मालिक व्यास पांडे की शिकायत उन्हीं की जुबानी। इसलिए खड़ा रही तूने हां है ना किसान देखिए ये स्थिति करके रखे यार, बगल वाला को भी खींचिएगा थोड़ा। मोहल्ला में समस्या है सर यही 20-22 घर वर्मा जी जो है आज से नहीं बहुत दिन से ये पानी निकालते हुए गरीब ब्राह्मण को जो है पूरा परेशान करके रखे हैं। बगल में देखिए आलू उपज रहे हैं, गेहूं उपज रहे हैं, देखिए धनिया पत्ता उपज रहा है, लेकिन आज ब्राह्मण को सब कोई परेशान करके रखा है। आज ब्राह्मण यदि कोई तरह से अपना खेत में यदि नीमक रोटी उपजा करके यदि अपना जीवन पालन करना चाहता है तो ये लोग बोलते हैं हम मीडिया में डाल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पानी ले जा करके रहेंगे। हम मीडिया वाला से भी रिक्वेस्ट करते हैं और आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, आपका चैनल से भी, ये गरीब ब्राह्मण को एक जरा धन्यवाद दे करके इसका उचित फैसला किया जाए। ये फिर आप लोग जो कहिएगा, 1 कट्ठा खेत में हम सारा आदमी का परिवार का पानी नहीं ले सकते। थर्माकोल से बनी वस्तुओं पर रोक और उससे मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से देवघर में आज वीर कुंवर सिंह चौक के पास से झौसागढ़ी से बरगाछ तक देवघर के बहुत से सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर एक पर्यावरण और प्रदूषण से बचाव के लिए रैली निकाली। उन्होंने समाज को यह संदेश दिया कि थर्माकोल से बनी वस्तुओं को यूज करके लोग फेंक देते हैं और वह ज़मीन में रहकर हमारी ज़मीन की मिट्टी को खराब कर देती है। पशु भोजन की तलाश में जब चरते हैं और कुछ कचड़ों में ऐसे कुछ भोजन तलाशते हैं तो उसी दौरान गलती से वे पॉलीथीन भी खा जाते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी को बचाव के लिए आज एक विशाल रैली निकाली गई। रैली में मनोज कुमार सिंह, निशा सिंह, रूबी द्वारी, धनंजय खवाड़े सहित अनेकों कार्यकर्ता इस रैली में शामिल थे। गौ माता कल्याण समिति की ओर से एक झांकी निकाली जा रही है, जिसमें कि स्वदेशी जागरण चार्ट। ये मेरा कार्यक्रम है भारत को स्वच्छ रखने के क्रम में। ऐसे तो जहाँ तहाँ लोग थूक देते थे, गंदगी कर देते थे, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए, इस बात को मैं कहने पर अब हिचकता नहीं हूँ। पहले से ही बचपन से ही मेरा स्वभाव था, मैं नदी घाट पोखर तालाब जाता था तो वह सफाई करता था। आज हमारा हर घर मकान 10 तल्ला है 5 तल्ला है, पर ये कचड़े का ये जो प्लास्टिक है ये हर घर के सामने शोभा देता है और ये गाय खाती है। इसमें साग सब्जी का छिलका
भर कर लोग तल्ले से फेंक देते हैं, गौ मर जाती है। धरती में उर्वरा शक्ति कम हो रहा है, धरती को भी जहरीला कर रहा है और गाय गंगा तो गंदा हो ही रही है। मैं इस पॉलीथीन और थर्मोकोल को खाने वाले को रोकना चाहता हूं ताकि वो स्वस्थ रहे, कैंसर बीमारी से ना मरे और जीवन तक जिए, अकाल मृत्यु नहीं हो। इसमें खाने से उसकी अकाल मृत्यु होती है, वो कैंसर से मर जाता है, यही इसका दोष है। हर चीज सामान पैकेट में आता है जो लोग कचरे में प्रविष्ट कर देते हैं। मैं इसे भगाना चाहता हूँ। आज उसका रूप राक्षस जैसा है, उसी का एक झांकी बनाकर मैं लोगों को, मूर्खों को समझाना चाहता हूँ। पढ़े लिखे मूर्ख लोग को समझाना कठिन है। स्वच्छ भारत अभियान चलाए हैं जो कि पॉलीथीन और ये थर्मोकोल से हमारी जीव जंतु नष्ट हो रही है, हमारी गौ माता मर रही है। इसलिए हम लोग इस चीज़ को रोकना चाह रहे हैं, हमारी सरकार भी चाह रही है, पर अभी भी कुछ लोग जागरूक नहीं है। कुछ क्या 99% लोग अभी भी पॉलीथीन यूज़ कर रहे हैं और हम यही जनता से अपील करते हैं, उनसे बोलते हैं कि इस पॉलीथीन को रोकिए तो हमारी स्वच्छ, हमारा जो भारत, हमारा जो देश है वो स्वच्छ रहेगा, हमारी जीव जंतु, हमारी प्रजाति और हम लोग भी स्वस्थ रहेंगे। इसलिए हम लोग ये अभियान चलाए हैं और हम लोग स्वच्छ बनाना चाह रहे हैं और इसके ऊपर लगे हुए हैं और बना के ही खत्म देंगे। और आज के लिए बस इतना ही। तो दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे आपसे अगली बार। तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार।